इधर ध्यान दीजिए। देखिए, निस्वार्थ सेवा कहने का मतलब है कि कभी भी आप लोग के घर में, हमारे घर में बूढ़े माता पिता है ना, तो उसको आप लोग क्या है पूरा मन से सेवा करना चाहिए। जैसे में बताते हैं कि आपके घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़ा दादाजी है, तो उसको हमको सेवा किस तरह करना है वो हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। कभी भी मान के चले कि हमारे दादाजी क्या है 1 लोटा पानी मांगते हैं, तो आप लोग का क्या है सेवा सच्चे मन से करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको बोल रहे हैं कि 1 लोटा हमको पानी ला दीजिए, तो कोई बच्चा है, बच्ची है, तुरंत जाकर 1 लोटा क्या करना है, पानी लाना है, ठीक है ना। यही क्या है पर्व धर्म सेवा है, ठीक है ना। और देखिए, नहीं तो यहाँ पे है कुछ लोग बच्चा कि हमारे घर में दादाजी क्या है खटिया पे पड़े हुए हैं, आप बोलेंगे कि बुआ 1 लोटा क्या है पानी ला दो, तो बोलेगा बच्चा सबकी बैठन है, बैठ जाइए आराम से, हम खेल कर क्या करेंगे, हम 1 लोटा पानी बाद में लाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब वो तुमको से बोलते हैं तभी क्या है सब काम छोड़कर पानी लाना है, ठीक है ना। चलिए एक किताब के जरिए आपको बताते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था, बहुत समय पहले एक राजा था। क्या था जी? राजा था। वह बहुत ही उदार हृदय का था, और उसका जो हृदय था, ये वो राजा था, उसका हृदय जो था पानी की तरह था, बहुत अच्छा था, ठीक है ना। एक बार वह अपने राज्य का दौरा करने निकले। वो राजा क्या है अपने गांव को भ्रमण के लिए निकल पड़े कि हमारे गांव में क्या क्या हो रहा है, हमारे गांव में किसको गरीबी है, किसका तबीयत खराब है, वो क्या है भ्रमण के लिए निकल पड़ता है। कौन? वो राजा। वह अपने राज्य के लोगों की जरूरतों को समझना चाहता था। खोखे की ज्यादा बागले काकी। तो क्या है, तो हर गांव में जाकर सोचने लगा कि हमारे गांव में कौन गरीब है, कौन अमीर है, उसको पता लगाने लगा, ठीक है ना। राज्य भ्रमण के समय उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे किसी तरह की कोई परेशानी व शिकायत न हो। करे कौन पिटा जाइए बता देते हैं। आए हम छुटका। तो जो वो क्या है कि गांव में वो जा रहे थे, राजा साहब तो देखे कि क्या है गांव में कौन गरीब है, कौन अमीर है, उसको क्या है दुख दूर करने के लिए वो सोच रहा था। इस तरह का कोई भी तो आदमी मिलेगा जो दुख से परेशान हो, किसी का तबीयत खराब हो, जिसका पैसा की जरूरी है, हम कुछ क्या करेंगे, हम देंगे। किसी के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, तो किसी के पास तन ढकने का वस्त्र नहीं था। जब वे राज्य भ्रमण में निकले तो किसी किसी के घर जाते हैं, तो उन्होंने देखे कि किसी के पास खाने के लिए क्या था, रोटी नहीं था। क्या था जी? खाने के लिए रोटी नहीं था। लास्ट में पूछेंगे, नहीं आएगा तब पीटेंगे, बताते हैं बुआ, याद रखिएगा बात को। तो हमारे बात को ध्यान से सुनिए। और किसी को तन ढकने के लिए क्या था, कपड़ा नहीं था। क्या नहीं था जी? कपड़ा नहीं था। कोई बेरोजगार था, तो कोई घर से बेघर। कोई आदमी क्या है उसके पास काम ही नहीं था कि वो काम करने जाए, अब कोई घर से क्या था, बेघरे था। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की शिकायत कर रहा था। राजा जहाँ भी जा रहा था उसे कुछ न कुछ शिकायत सुनने को मिल ही नहीं। राजा जहाँ पे गया, जिस गांव में भी गया, वहाँ पे कुछ न कुछ उसको क्या शिकायत मिलते गया। क्या मिला जी? शिकायत मिलते गया। मिलने के कारण क्या हुआ कि कहीं दुख था तो कहीं दर्द था,
तो किसी का क्या है काम नहीं मिल रहा था, तो कोई घर से क्या है बेघर दे था। माने जिस गांव में गया कोई सुखी नहीं था, सब दुखी ही था। ठीक है ना। यह स्थिति देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। यह सब स्थिति देखकर राजा सब क्या है बहुत दुखी होता है। उसका मन में क्या होता है बहुत दुख होता है, और वो क्या करता है रोने लगता है। कौन रोने लगता है जी? राजा। फिर वह टहलते टहलते राज्य से दूर खेतों में जा पहुंचा। जब वो गांव को भ्रमण कर लिया तो वो अब गांव से क्या है फील्ड की तरफ बने खेतों की तरफ क्या है उन्होंने जाने लगा। क्या करने लगा जी? जाने लगा। कौन जा रहा था? राजा। वह एक वृद्ध किसान खेतों में बीज बो रहा था, और जब वो खेत में गया राजा साहब तो उन्होंने देखा कि एगो बुढ़ा आदमी जो था वो खेत में क्या कर रहा था बीज बो रहा था, यानी बिया डाल रहा था। जैसे हम लोग का गेहूं बोने का टाइम आता है तो हम लोग क्या करते हैं खेत को पहले क्या करते हैं हल से क्या करते हैं जोतते हैं। जोतने के बाद में उसमें क्या है गेहूं का क्या है बिया डाल देते हैं, छिड़ते हैं ना, छिड़ने के बाद डाल देते हैं, उसको क्या करते हैं बराबर करते हैं। कुछ दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें से क्या निकलता है छोटा छोटा पौधा निकलने लगता है। तो जब ये राजा सब खेत में जाते हैं तो उन्होंने क्या देखे कि एक वृद्ध आदमी बुढ़ा आदमी खेत में क्या कर रहा था बिया छीट रहा था, नहीं बिया डाल रहा था। इतनी कड़ी धूप में भी वह बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी जब खेत में काम कर रहा था उस समय बहुत गर्मी था। क्या था जी? बहुत गर्मी था। इतना गर्मी था कि वो बूढ़ा आदमी 60 साल का था, वो अपने खेत में काम कर रहा था। आज के देखिए आज का नया जो लड़का है वो लोग को बोलिए कि चलिए खेत में थोड़ा सा हल चलाना है आधा घंटा, वो बोलेगा हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरा क्या है कपड़ा गंदा हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा मैल हो जाएगा, हार जाएंगे। लेकिन वो बूढ़ा कै साल का था जी? 70 साल का था। वो इतना धूप कड़ी था कि उसने क्या कर रहा था हल चला रहा था और बिया डाल रहा था। ठीक है ना। और ऊपर से क्या है गर्मी भी था। उसकी तपस्या देखकर राजा उसके पास जाकर धूप में खड़ा होकर वह किसान को अपने कार्य में इतना तल्लीन था कि उसे देख न पाया। जब राजा साहब उसके पीछे गया तो बुढ़ा इतना काम में व्यस्त था, इतना वो काम कर रहा था कि वो ये भी नहीं देखा कि पीछे कौन है हमारे खड़ा और कौन नहीं है। उन्होंने क्या किया नहीं देख पाया। ठीक है ना। पता ही नहीं लगा कि राजा कब उसके पास आकर खड़ा हो गया, और उसको कोई भी पता नहीं था कि यहाँ पे हमारे पीछे जो आया है राजा साहब तो कब से यहाँ पे खड़ा है, उसको पता ही नहीं था। तब राजा ने ही उसे टोकते हुए कहा, हे भले पुरुष तुम इतनी तेज गर्मी में खेत में क्या कर रहे हो। राजा साहब उसको क्या बोलते हैं कि तुम यहाँ पे इतनी कड़ी धूप में अति कर दो, आप कर दो, वहीं से काटो, लाल मार दो।